दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे जब हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं तो डिस्ट्रैक्शन होने के बहुत सारी चीज़ें होते हैं, लेकिन आज हम उस टॉपिक पे बात करना चाहेंगे जो आपको ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता हो। जब आप स्टडी कर रहे होते हैं आपको बहुत सारे चीज़ों से डिस्ट्रैक्शन होने लगती है और आपका पढ़ाई सही से नहीं हो पाती है। मतलब आप जो भी सब्जेक्ट जो भी पढ़ रहे होते हैं, जो भी स्टडी कर रहे होते हैं, वो आप सही से नहीं पढ़ पाते हैं डिस्ट्रैक्शन के द्वारा। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट ही नहीं करती हैं बल्कि आपका कीमती टाइम भी बर्बाद कर देता है? तो दोस्तों वो कोई और डिस्ट्रैक्शन की चीज़ें नहीं हैं बल्कि आपका फ़ोन है, जो आपको अपने टाइम का एहसास भी नहीं होने देता कि आप किस तरह फ़ोन पे टाइम पास कर रहे होते हैं। तो दोस्तों आज हमारा फोकस इस बात पे रहेगा और हम लोग आज कुछ रूल देखेंगे जिससे थोड़ा बहुत तो डिस्ट्रैक्शन से बचा जा सकता है। मतलब आप जब भी आप स्टडी कर रहे होंगे तो इस रूल को अगर आप अप्लाई करेंगे तो ये आपको हेल्प करेगा फोकस स्टडी करने में। मतलब आपका पढ़ाई पे ध्यान केंद्रित करने में आपको ये रूल हेल्प करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ रूल जानेंगे जो कि काफ़ी हेल्प करेगा आपके स्टडी में। जब भी आप स्टडी करने के लिए बैठे टेबल पे, तो जब आप स्टडी किसी भी सब्जेक्ट की कर रहे हो तो आपका फोकस सिर्फ एक चीज़ पे होना चाहिए और वो है स्टडी। जब आप स्टडी कर रहे होंगे तो स्टडी के अलावा किसी भी चीज़ पे आपका फोकस नहीं होना चाहिए। मतलब किसी दूसरे कामों पे आपका ध्यान ही नहीं जाना चाहिए। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं या फिर किसी भी दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपका ध्यान केवल और केवल उस सब्जेक्ट पे होना चाहिए और सिर्फ स्टडी के लिए होना चाहिए। जब आप फोकस ही नहीं कर पाएंगे तो स्टडी सही से नहीं कर पाएंगे, फिर आपको समझ में नहीं आएंगे और जब समझ में नहीं आएंगे तो आप फिर स्टडी करना बंद कर देंगे। मतलब जब आपको पढ़ाई करने में मज़ा ही नहीं आएगा तो आप सही से पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे, आप स्टडी सही से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपका सबसे पहले ये फोकस होना ज़रूरी है कि आप अपने आप को स्टडी पे या फिर जो भी काम कर रहे हों तो उस पर फोकस कैसे किया जाए, उस पर सेंट्रिक कैसे रहा जाए, उस पर ध्यान केंद्रित बनाए कैसे रखा जाए, तो उसके लिए आपको फोकस रखना ज़रूरी है। उसके बाद आता है जब आप स्टडी कर रहे हो तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। आपको किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है कि मैं एग्ज़ाम पास करूँगा या फिर नहीं करूँगा, या फिर अगर मैं ये नहीं पढ़ा तो क्या होगा, वो पढ़ा तो क्या होगा। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है दोस्तों। आप स्टडी सिर्फ कीजिए और आप अपना हार्ड वर्क दीजिए उस स्टडी में और ये आपको ज़रूर बेनिफिट पहुंचाएंगे। जब आप सही से पढ़ेंगे तो आपको ये बेनिफिट भी देंगे। इसीलिए बिल्कुल भी किसी भी चीज़ का टेंशन ना ले। इसी तरह तीसरा रूल देखेंगे हम लोग, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, जब आप स्टडी कर रहे होते हैं तो आपको लगातार 2-3 घंटे बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए। आपको बीच बीच में एक ब्रेक लेना चाहिए जिससे आपका माइंड बिल्कुल भी फ्री रहे, बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहे। जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो बीच में एक बार ब्रेक ज़रूर लें। 1 घंटा में एक बार ब्रेक तो आपको लेना ही चाहिए जिससे आप एकदम बिल्कुल फ्रेश फील करेंगे। अगर आप ब्रेक नहीं लेते हैं तो आपको फिर धीरे धीरे चीज़ें समझना कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं आपके लिए। तो कोशिश करें कि बीच में आप ब्रेक ज़रूर लें। उसके बाद चौथा रूल हम लोग देखेंगे कि कभी भी एक साथ ज़्यादा काम करने का बिल्कुल भी ना सोचें। मतलब एग्ज़ाम्पल में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो 3 सब्जेक्ट है एग्ज़ाम्पल में, तो कभी भी 3 सब्जेक्ट को एक बार बिल्कुल ख़त्म करने की ना सोचें। आपको छोटे छोटे गोल में डिवाइड करने पड़ेंगे। मतलब एक सब्जेक्ट या फिर एक टॉपिक आप ख़त्म कीजिए, उसके बाद फिर दूसरे टॉपिक पे जाइए। एक साथ बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को पढ़ने का कोशिश नहीं कीजिए, उससे ये हो सकता है कि आपको चीज़ें समझ में कम आएंगे। और फिर जब आप डेली बेसिस पे पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपको स्टडी के लिए एक शेड्यूल बनाना ज़रूरी है। मतलब आपको एक टाइम बनाना ज़रूरी है कि आप इस टाइम में पढ़ाई करेंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप टाइम बना के ही पढ़ाई करें। इससे ये हो सकता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे रहेंगे, इससे आपको बेनिफिट भी मिलेंगे अगर आप टाइम मैनेजमेंट करके पढ़ाई करेंगे तो। और जैसा कि हमारा टॉपिक था दोस्तों कि मोबाइल को बिल्कुल भी अपने पास भटकने ना दें जब आप स्टडी कर रहे हो। तो खास करके दोस्तों जब आप स्टडी कर रहे होते हैं उसके बाद मोबाइल में अगर कोई नोटिफिकेशन आते हैं व्हाट्सएप के या फिर किसी भी ऐप के, तो ये आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आपके पढ़ाई से दूर ले जाते हैं। तो कभी भी स्टडी के टाइम मोबाइल बिल्कुल भी यूज़ ना करें। और जब आप एक बार मोबाइल यूज़ करेंगे तो फिर कब टाइम पास हो जाएंगे पता ही नहीं चलता है। इसीलिए स्टडी करते टाइम तो मोबाइल को बिल्कुल भी पास नहीं रखें। हाँ, 1-2 घंटे के बाद ये तय कर ले कि 10 मिनट 20 मिनट के लिए मोबाइल यूज़ करनी है, बट
बिल्कुल भी स्टडी के टाइम मोबाइल यूज़ ना करें, और इससे आपका टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होगा। जब आप सोचेंगे कि मैं केवल 5 मिनट के लिए ही मोबाइल चलाऊंगा, तो फिर 5 मिनट से 50 मिनट में कब बदल जाएंगे ये पता ही नहीं चलता है। इसीलिए बिल्कुल भी मोबाइल को कम यूज़ करें और मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, इससे आपका टाइम वेस्ट होता है। दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो आप सब्सक्राइब और लाइक करके ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं इसी तरह का वीडियो आपके बीच लाता रहूँगा, जिससे आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा ज़रूर मिलेंगे, ये मेरा भरोसा है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।